आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने मैया सम्मान योजना, बिजली टैरिफ बढ़ोतरी और सरकारी नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि सरकार पूरी तरह स्थिर है और जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आम लोगों को राहत दी जा रही है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच आने वाले दिनों में विधानसभा और सड़कों पर टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली उस वक्त विवादों में घिर गई जब रैली में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं के मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो सामने आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना कर रही है। त्रिवेदी ने कहा कि जो पार्टी कब्र खोदने की बात कर रही है वह खुद राजनीतिक रूप से दफन हो जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। अब इस बयानबाजी से राजनीति और गर्मा गई है। ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। रांची, हजारीबाग, पलामू और आसपास के जिलों में ठंड बढ़ गई है। सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ठंड बढ़ने से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने भी सतर्क रहने की अपील की है। जेएसएससी भर्ती को लेकर उम्मीद। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लंबित भर्तियों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। आयोग ने संकेत दिए हैं कि परीक्षा कैलेंडर जल्द जारी किया जा सकता है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। आयोग का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। युवा वर्ग इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैया सम्मान योजना का अपडेट। मैया सम्मान योजना को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। जिन महिलाओं को पिछली किस्त नहीं मिली थी उनके भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि पात्र महिलाओं को योजना से बाहर नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन को शिकायतों का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया गया है। बिजली टैरिफ बढ़ोतरी पर विवाद। झारखंड में बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने घाटे का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को दिया है। वहीं आम उपभोक्ता और व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। कई संगठनों ने इसे जन विरोधी बताया है। आयोग द्वारा इस प्रस्ताव पर सुनवाई की जा रही है जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा यानी मनरेगा को खत्म कर एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। सरकार ने इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया है। सोमवार को इस बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों में बांटी गई। नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 रखा गया है। इसमें ग्रामीण मजदूरों के लिए काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि यह कानून विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा। रांची में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। बिना हेलमेट, ओवर स्पीड और गलत पार्किंग करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यह कदम सड़क सुरक्षा और जाम से राहत के लिए उठाया गया है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। नक्सल इलाकों में सर्च ऑपरेशन। पलामू और पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। खुफिया सूचना के आधार पर जंगल क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल नक्सल गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि इलाके में शांति बनाए रखना प्राथमिकता है। राशन वितरण पर कार्रवाई। राज्य के कई जिलों से राशन दुकानों पर कम अनाज देने की शिकायतें सामने आई हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू की है। दोषी पाए गए दुकानदारों पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि गरीबों के हक से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। रांची में बेरोजगार युवाओं ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि लंबे समय से सरकारी भर्तियां लंबित है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। प्रशासन ने युवाओं से बातचीत कर उनकी मांगों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। झारखंड के लोहरदगा जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आज एक तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार हादसे की प्राथमिक वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। मांगो थाना परिसर में रविवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार टकराने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोगों ने थाना परिसर में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना में 3 पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। उग्र लोगों ने थाने में रखी अलमारी को गिरा दिया, उसमें रखे कागजात बाहर फेंक दिए और वायरलेस सेट तक क्षतिग्रस्त कर दिया। अचानक हुई इस घटना से थाना परिसर में कुछ देर के लिए पुलिस भी असहाय नजर आई। जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत रविवार रात करीब 9 बजे मांगो रोड नंबर 1 पर 2 कारों की टक्कर से हुई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 4 लोग घायल हो गए।